अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने अस्माए इस्तिफ़हाम के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम अस्माए इस्तिफ़हाम की मिसालों को कुरान से देखने वाले हैं। पिछली वाली क्लास में हमने अस्माए इस्तिफ़हाम का माना जान लिया और कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लिया, लेकिन आज की क्लास में हम कुरान से मिसालों को देखने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अस्माए इस्तिफ़हाम के अंदर सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो था माँ। ठीक है जी। अच्छा, इस माँ का माना क्या है? इस माँ का माना है क्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। ठीक है जी, व्हाट। जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो माँ है ये गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अगर हमने कहना हो ये क्या है तो हम क्या कहेंगे भाई? हम कहेंगे मा हादा। ठीक है जी, क्या मतलब ये क्या है। और अगर हमने कहना हो वो क्या है तो हम कहेंगे मा ज़ालिका। तो ये जो माँ है ये हमें क्या का माना देता है, जिसे हम कहते हैं व्हाट। ठीक है जी। अब कुरान के अंदर माँ जो है मुख्तलिफ तरीक़े के इस्तेमाल हुए हैं। एक माँ तो मनफी बनाने वाला और दूसरा माँ माए काफ़ा, और ये जो तीसरा माँ है ये अस्माए इस्तिफ़हाम के अंदर आता है, सवालिया। इसका माना हम करते हैं क्या। ठीक है ना। सूरह कारिया आप में से हर एक को याद होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौर कीजिए, ये देखें, अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअह। यहाँ पर भी माँ, यहाँ पर भी माँ, यहाँ पर भी माँ। ठीक है ना। और ये जो माँ है ये सवालिया है। ठीक है ना, ये अस्माए इस्तिफ़हाम वाला है। बात को समझना। अल क़ारिअतु खड़खड़ाने वाली या दहलाने वाली। मल क़ारिअतु खड़खड़ाने वाली क्या है, दहलाने वाली क्या है। तो यहाँ पर सवाल है। ये पहले कहा जा रहा है अल क़ारिअतु खड़खड़ाने वाली या दहलाने वाली। मल क़ारिअतु खड़खड़ाने वाली क्या है, क्या है दहलाने वाली, क्या है खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका मल क़ारिअह, और तुम क्या जानो खड़खड़ाने वाली क्या है, और तुम क्या जानो कि दहलाने वाली क्या है। ठीक है ना। अल क़ारिअतु पहले तो कहा जा रहा है खड़खड़ाने वाली। मल क़ारिअतु यानी मा अल क़ारिअतु खड़खड़ाने वाली माँ क्या है, क्या है खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका, और तुम क्या जानो, और तुम क्या जानो। तुम का तर्जुमा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर का है, अदराका पूछा जा रहा है। और तुम क्या जानो मल क़ारिअतु खड़खड़ाने वाली क्या है। तो अब आपने ये समझ लिया कि ये जो माँ है इसका माना क्या का होता है। ठीक है ना, ये सवालिया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सूरह ताहा के अंदर भी है, आयत नंबर 17 के अंदर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। वमा तिलका बियमीनिका, ये देखिए, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। और मूसा ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। वमा तिलका, और क्या है ये, बियमीनिका तुम्हारे दाहिने हाथ में, या मूसा ए मूसा। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो माँ है इसका माना है क्या, व्हाट। और क्या ये तुम्हारे दाहिने हाथ में है ए मूसा, या हम कह सकते हैं मूसा ए मूसा ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। तो माँ का माना क्या है भाई, क्या का है, व्हाट का है। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा सबसे पहला माँ। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा कैफा। अच्छा, ये जो कैफा है इसका माना तो आप सब लोगों को पता ही होगा। कैफा का माना होता है कैसे, या हम कहेंगे कैसा, दोनों, कैसा या कैसे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो कैफा है ये अमूमन हाल चाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तुम्हारा हाल कैसा है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक तो हो। ठीक है ना। तो कैफा जो है ये अमूमन हाल चाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कैफा जो है ये कुरान के अंदर भी आपको मिलेगा हर जगह। जब आप कुरान खोलेंगे कहीं ना कहीं आपको कैफा मिलेगा। जब आप सूरह बकरा की आयत नंबर 28 पर पहुंचेंगे तो आप वहां पर पहले ही देखेंगे
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ठीक है ना, हमारे पास आयत है, इसको एक बार देख लीजिए। स्टार्टिंग में ही देख लीजिए, यहाँ पर है कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह। अब कैफ़ा का माना है कैसे या कैसा, तो यहां पर कहा जा रहा है काफिरो तुम अल्लाह से कैसे मुनकर हो सकते हो, काफिरो तुम अल्लाह से कैसे मुनकर हो सकते हो। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह से कैसे मुनकर हो सकते हो, जिस हाल में कि तुम बेजान थे। व कुन्तुम अमवाता, जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी। फ़अह्याकुम, तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा भी करेगा। सुम्मा युह्यीकुम, फिर उसके बाद सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। तो यहां पर आया कैफ़ तकफ़ुरून, काफिरों तुम अल्लाह के साथ कैसे ये शिर्क कर सकते हो, यानी कुफ्र इनकार कर सकते हो। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से सूरह गाशिया, वो भी आपको याद होगी, आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। ये देख लीजिए, अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। अब कैफ़ा का माना आपको पता है कैसे, कैसा, ठीक है ना, हाउ। तो अब ये माना समझ में आ जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, क्या ऊंटों की तरफ नहीं देखते कैसे पैदा किए गए। अफला यंज़ुरून इलल इबिल, क्या ऊंटों की तरफ नहीं देखते कैफ़ खुलिक़त, कैसे बनाए गए, कैसे पैदा किए गए। व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, और आसमान की तरफ कैसे बुलंद किए गए। रुफ़िअत, कैफ़ रुफ़िअत, कैसे बुलंद किए गए। उसके बाद व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ, और पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कि किस तरह खड़े किए गए या कैसे किस तरह। अब देखिए, हाँ, कैफ़ा का माना हम किस तरह भी कर सकते हैं, सेम किस तरह को भी हम हाउ ही कहते हैं, कैसे भी कह सकते हैं और किस तरह भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में। आप कह सकते हैं क्या पहाड़ों की तरफ नहीं देखते कैसे खड़े किए गए, या आप कह सकते हैं क्या पहाड़ों की तरफ नहीं देखते किस तरह खड़े किए गए। तो कैसे और किस तरह दोनों आप कह सकते हैं। उसके बाद व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और ज़मीन की तरफ कि किस तरह बिछाई गई। बात समझ में आ गई। तो इस कैफ़ा को भी अब आप कुरान में देख लेंगे, और मिसालें आपके सामने हैं। कैफ़ा जहाँ पर भी आपको कुरान में मिलेगा, हदीस के अंदर मिलेगा, उसका माना आपको कैसा, कैसे, हाउ का ही मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था मन, गालिबन मन ही पढ़ा था। अच्छा, मन का माना होता है कौन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो मन है ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने मिसालें आपको दी थी, मन अंता, आप कौन हो या तुम कौन हो। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। मन नबीयु का, तुम्हारा नबी कौन है। तो मन जो है इसका माना होता है कौन। सूरह बकरा के अंदर आप देखेंगे आयत नंबर 245 के अंदर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आयत हमारे पास है, ये देख लीजिए। सबसे पहले आप देखें, ये देखें, सबसे पहले ही क्या है, मन है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। तो यहाँ पर देख लीजिए यबसुतु आ गया। मैंने आपसे ये तजवीज़ सीरीज़ के अंदर कहा है वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु में सौद के ऊपर सीन है, छोटा सा सीन है, तो यहाँ पर आपने सीन का तलफ़ुज़ करना है। ठीक है ना, ये तजवीद के हवाले से बात कह रहा हूँ। यहाँ पर यबसुतु में आपने सौद को नहीं पढ़ना बल्कि सीन को पढ़ना है। इमाम हफ्स की रिवायत के मुताबिक आपने सीन का तलफ़ुज़ करना है, ना कि सौद का। ठीक है ना, अक्सर लोग जो है गलतियाँ करते हैं, वो यबसुतु सौद पढ़ते हैं, हालांकि इमाम हफ्स की रिवायत के मुताबिक आपने सीन को पढ़ना है। बात क्लियर होगी। तो हम बात कर रहे हैं मन की। मन का माना है कौन, हु। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मन आ गया पहले ही, हु।
تو یہاں پر ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے، کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی یہاں پر مراد یہ ہے اللہ کو قرض حسنہ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہاں پر یہ مراد ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کے وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر من کا معنی ہے کون، اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بات کلیئر ہوگی۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 52 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ یاسین تو سب کو یاد ہی ہوتا ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ٹھیک ہے نا، آیت ہمارے پاس ہے، یہ دیکھ لیجئے، سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے، کیا ہے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، قالوا یا ویلنا من بعثنا، من بعثنا، یہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نون ساکن کے اوپر یہ چھوٹا سا میم کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ تجوید کے حوالے سے یہاں پر قاعدہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، اور اقلاب کا قاعدہ کیا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو میم کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ میں نے سارا تجوید سیریز کے اندر پڑھایا ہے، اس ویڈیو کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا، یا آپ سمپلی یوٹیوب پر سرچ کریں اقلاب بائی قاری عاقب، تو وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا، اگر ہم ایک منٹ کے لیے تجوید کے اس رول کو ہٹا دیں تو یہ کیا بنے گا؟ من، میم نون زبر من، ٹھیک ہے نا، اور من کا معنی ہے کون۔ اب یاد رکھیں، من کا معنی ہم کون بھی کرتے ہیں اور کس نے بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہ کس نے کیا، who did this، یہ کس نے کیا، ہم نہیں کہتے یہ کون کیا، ہم کہتے ہیں یہ کس نے کیا۔ زمین کو کس نے بنایا، تو کس نے کا معنی بھی کون ہی ہوتا ہے، who ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو وہ کہیں گے ہائے، ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھایا، ہمیں ہماری خواب گاہ سے کس نے اٹھایا، وہ کہیں گے ہائے، ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھایا۔ تو یہاں پر معنی ہم من کا کریں گے کس نے، اور کس نے کا معنی بھی کون ہی ہے، ہو ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ من بعثنا من مرقدنا، یعنی ہمیں ہماری آرام گاہ سے، ہماری خواب گاہ سے کس نے اٹھایا، اور اس کے بعد ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر یہ جو من ہے اس کا معنی ہے کون یا کس نے، دونوں آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بہتر ہے آپ جب با محاورہ ترجمہ کریں گے، آیت کا پورا ترجمہ کریں گے تو آپ ترجمہ کریں گے کس نے، اور جب آپ لفظی ترجمہ کریں گے قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا، اے من کون، ٹھیک ہے نا، بعثنا یعنی کس نے ہمیں آرام گاہ سے اٹھایا۔ آپ لفظی ترجمہ جب آپ کریں گے تو تب آپ کون ہی کریں گے، لیکن جب با محاورہ ترجمہ کریں گے تو کس نے کریں گے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اور یہاں پر یہ جو من ہے، اس من کا معنی ہے سے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو من ہے نا یہ سے ہے، یعنی یہ حروف جارہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے، تو یہ من کا معنی ہے سے، اور اس من کا معنی ہے کون، کس نے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کہا نا وہ کہیں گے ہائے، ہمیں ہماری آرام گاہ سے، ہمیں ہماری آرام گاہ سے، اس من کا معنی ہے سے، ہمیں ہماری آرام گاہ سے، من کس نے اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے آج یہ 3 اسماء استفہام کو پڑھا، قرآن کے اندر ہم نے مثالیں دیکھیں، کل انشاءاللہ مزید 2-3 اسماء استفہام کو پڑھیں گے اور قرآن سے مثالیں دیکھیں گے، کیونکہ اسماء استفہام کا ٹاپک جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔
ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ پچھلی کلاس میں سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا, جس طریقے سے میں نے سمجھایا مجھے امید ہے سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, لیکن اس کو مزید جاننے کی ضرورت ہے, یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم آگے آگے چلیں گے ہم ایک جو ہے جملہ بنانا سیکھیں گے, پورا سینٹنس بنانا سیکھیں گے, بڑے بڑے سینٹنسز بنانا سیکھیں گے, تو ان سینٹنسز کے اندر ہم نے ان کو بھی سمجھنا ہے, ان کو بھی استعمال کرنا ہے, تو ہمیں تب وہاں پر غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس لیے پہلے اس کو کلیئر کرو, قرآن کے اندر مثالیں دیکھو اسماء استفہام کی, اچھے سے ان اسماء استفہام کو سمجھو, انشاءاللہ آگے چل کر بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پوری کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.